नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अनुपात समानुपात बताऊंगा। दोस्तों, ये अनुपात समानुपात का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, A अनुपात B बराबर 5:3 है। A अनुपात B बराबर 5:3 है। अगर आप लोग ऐसा लिखें कि A और B दो व्यक्ति हैं और उनके आयु का अनुपात 5:3 है और A की 12 वर्ष पूर्व की आयु B की वर्तमान आयु के समान है, तो B का आयु बताइए। मैं क्या बोला, इस लाइन को मैं समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक की 12 वर्ष पूर्व की आयु, एक की 12 वर्ष पूर्व की आयु मतलब पिछला 12, मतलब वो 12 वर्ष ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एक की 12 वर्ष पूर्व की आयु B की वर्तमान आयु के समान है। B 12 वर्ष उससे छोटा है, मतलब क्या, कुल मिलाकर 12 वर्ष ये दोनों का A और B का 12 वर्ष का उम्र में डिफरेंस है। 12 वर्ष के छोटे बड़े हैं इन लोग, ठीक है। इन लोग का उम्र में 12 वर्ष का डिफरेंस है, छोटे बड़े हैं 12 वर्ष के ये दोनों। तो इन लोग का यहाँ पे क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है, ठीक, 12 वर्ष अंतर दे दिया है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ये 5 और 3 जो अनुपात दिया है उसको भी अंतर कर लेंगे, तो इन लोग का अंतर हो जाएगा हम लोग का 2। 5 में 3 गया, 2 अंतर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 जो को आयु का अंतर दिया है उसमें से हम लोग 2 काट दे, मतलब भाग कर देंगे और A का मान निकालना, B का मान निकालना है, तो B वाले से हम लोग गुणा कर देंगे, मतलब 3 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18 हो जाएगा। मतलब B क्या है, 18 वर्ष का है। अभी कितने हैं, B 18 वर्ष का है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। एक अनुपात में बताता हूँ, 7:4। 7:4 A अनुपात B का मान है। A अनुपात B का मान है 7:4। इसके आगे क्वेश्चन है दोस्तों, A की 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष पूर्व की आयु B की 2 वर्ष बाद की आयु, 2 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो B वर्तमान में कितने वर्ष का होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A और B दो व्यक्ति हैं, ठीक है। A और B दो व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात कितना है, 7:4 है, ठीक है। 7:4 है और उसमें बोल रहा है कि A की 4 वर्ष पूर्व की आयु, A की 4 वर्ष पूर्व की आयु B की 2 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, तो मतलब के समान है, मतलब के बराबर है, तो B का आयु कितना होगा। मतलब ये बोल रहा है, देखिए ये मान लीजिए कि ये वर्तमान है इसका, ठीक है। ये लाइन जो है वर्तमान है और ये क्या है, पहले का है, पूर्व है और ये क्या है, बाद है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है पूर्व मतलब 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। और इसमें बोल रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, मतलब टोटल मिलाकर कितना डिफरेंस है यहाँ, 4 और 2 6 वर्ष का अंतर है, ठीक। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 6 वर्ष का अंतर है, मतलब यहाँ भी ले देकर क्या बताया है, यहाँ डिफरेंस बताया है, इसका अंतर बताया है,
ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात का भी हम लोग अंतर करेंगे तो 7 में 4 गया, कितना बच जाएगा, 3 हो जाएगा इसका अंतर। और यहाँ पर दिया है वर्षों का अंतर 6 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/3। इन दोनों का अंतर को जैसे मैं पिछले में करते आया हूँ, इन दोनों का अंतर निकाल के, क्यों अंतर निकालेंगे इन दोनों का, क्योंकि यहाँ भी अंतर दे दिया है ना 6 वर्ष, इसलिए अनुपात का भी अंतर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है b का कितना होगा बताइए, तो b बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और 20 के साथ गुणा कर देंगे, मतलब b का अनुपात कितना है, 4 है। तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 वर्ष का हो जाएगा b 8 वर्ष का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अनुपात मैं वही रखता हूं। ठीक है, 7 अनुपात कितना था, 4 था। ठीक है, 7:4 था, a अनुपात b का मान था 7:4। और अगर इसमें बोल दे कि a का 4 वर्ष बाद का आयु, 4 वर्ष बाद का आयु, और b का 9 वर्ष बाद का आयु, बाद का आयु, 4 वर्ष बाद का आयु और 9 वर्ष बाद के आयु के बराबर है, तो ए का आयु बताइए या फिर बी का आयु बताइए। ठीक, मैं क्या बोला कि अनुपात वही है, ए का अनुपात कितना है 7 और बी का मान कितना है अनुपात में 4 है। ठीक है, मतलब ए का भाग कितना है 7वां भाग और बी का भाग कितना है 4था भाग है। तो ए का 4 वर्ष बाद का आयु और बी का 9 वर्ष बाद का आयु के बराबर है, तो ए का वर्तमान आयु बताइए या फिर बी का वर्तमान आयु बताइए। हम लोग इसका भी यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ये तीर क्या होता है, वर्तमान को दर्शाता है, लेकिन पहले वाला क्या जाता है, हमेशा पहले या फिर पूर्व ऊपर की ओर मैं बनाता हूँ। ऐसा डायग्राम बनाइएगा तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, पहले या पूर्व को ऊपर खींचता हूँ, बाद वाले को नीचे खींचता हूँ। बाद बोला है बाद, ए वाला को बाद बोला है। यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, और यहाँ पर बी को भी बाद बोला है, लेकिन 9 वर्ष बाद। ठीक है, 9 वर्ष बाद, तो दोनों बाद ही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनका माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 9 - 4 तो आ जाएगा 5। इन लोग का अंतर, वो आयु का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। ठीक है, तो 4 और 7 का फिर अंतर यहाँ करेंगे, 4 और 7 का अंतर हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए और बी का आप लोग मान निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखना। इस बार मैं 3 व्यक्ति आप लोग को बोल रहा हूँ, 5, 2 और 4 अनुपात में है। ठीक है, ए बी और सी, ए बी सी का अनुपात कितना है, 5, 4 और 2, और तीनों की आयु का योग 88 वर्ष है, तो ए का मान बताइए। यहाँ लिखता हूँ, तीनों की आयु का योग 88 वर्ष है, 88 वर्ष है, तो ए का आयु कितना होगा, ए का वर्तमान आयु कितना होगा। मैं बोला कि 3 व्यक्ति हैं, उनका नाम है ए बी और सी। ठीक है, उनके आयु का अनुपात है 5, 2 और 4, और उनके जितना भी आयु है, वर्तमान में जितना उम्र के हैं उन लोग, वो सभी उम्र का योग कितना है, 88 वर्ष है। तो उसमें से ए व्यक्ति जो है उसका वर्तमान आयु बताइए, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में दे दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग का योग दिया है 88 वर्ष।
88 वर्ष योग दे दिया है। इस कारण से हम लोग ये तीनों का योग करेंगे। पिछले वाले में अंतर यहाँ दे दिया करता था, इसलिए हम लोग इसका अंतर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर योग दिया है इसलिए तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 7, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पर योग दिया है 88, 88/11 लिख देंगे। और एक का मान बोला है तो एक का अनुपात को यहाँ पे गुणा कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 वर्ष। ए वर्तमान में 40 वर्ष का है। ठीक है, अगर बी को पूछता तो बी के लिए हम लोग 88 बटा कितना करते? 11, और बी का मान अनुपात जो दिया है उसको यहाँ पर लिख देते। ठीक है, मतलब 8 दूना 16 वर्ष का हो जाता बी। और सी का बोलता तो सी का हो जाता यहाँ देखिए 11 मतलब 8, और यहाँ पे गुणा 4 हो जाता। 4 कम 8 कम 8 8 दूनी 16 3 24 60 चौको 32 वर्ष। 32 वर्ष क्या हो जाता? सी। 32 वर्ष सी को बोलता तो 32 वर्ष सी का हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देखिए यहाँ भी 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। इनका अनुपात है 1, 3, 5। ठीक है, इनका अनुपात है 1, 3 और 5। और इसमें बोल दिया है ए और बी का योग 72 वर्ष है। ए और बी का योग 72 वर्ष है। ए और बी का योग 72 वर्ष है। तो हम लोग को इसमें बताना है बी और ए, बी व ए का आयु का अंतर क्या होगा? ए और बी और ए का आयु का अंतर कितना होगा? इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, और उनके आयु का अनुपात 1, 3, 5 है। उसमें से ए और सी के आयु का योग 72 वर्ष है। ए और सी के आयु का योग 72 वर्ष है। तो बी और ए की आयु का अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे दिया है? ए माइनस बी का, ए और बी का योग दिया है 72 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी को जोड़ देंगे, अनुपात को भी। ए बी को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर देंगे 72/4। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? बी और ए के आयु का अंतर, बी और ए के आयु का अंतर पूछा है, इसलिए बी और ए के आयु का जो अनुपात दिया है उसको माइनस कर लेंगे। 1 और 3 दिया है तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 1 और 3 का अंतर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे, 4 एकम 4 और फिर यहाँ पर 3 बच गया, 32 हो जाएगा, 18। ठीक है, मतलब 2, 18 गुणा 2 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 की 6 और 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 36 वर्ष। बी और ए की आयु का अंतर कितना है? 36 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। बी और ए की आयु का अंतर 36 वर्ष हो जाएगा। एक और चेंज कर सकता है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आएगा अगर तो ए और बी का 5/3 है। ए और बी का अनुपात में न देके ए और बी का 5/3 आपको बोलेगा, तो इसको हम लोग को अनुपात जैसे ही मान लेना है 5 और 3, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा? 5 और बी का मान हो जाएगा 3। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुपात समानुपात समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।